राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे तीनों का, निफ्टी 50 का भी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी, बैंक निफ्टी का भी। एक ही वीडियो में डिस्कशन होने वाला है, काफी डिटेल में डिस्कशन रहेगा। आइए यहाँ पे सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं कि आज के ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। देखो, ये वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिला है तीनों में ही, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तीनों में वन डायरेक्शनल मूव मिला है और तरीका सिर्फ एक ही, पहले ट्रैप किया गया है, लेकिन जो लॉजिक ध्यान से समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखते हैं, वो ट्रैप नहीं हुए होंगे। पहली कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस तरह की कैंडल देखने को मिली है, यानी कि साफ साफ ये दिखाया गया है कि यहां से बायर्स एक्टिव हुए। यहां पे भी कैंडल को देखो, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिले। ग्रीन कैंडल है, नीचे से ऊपर की तरफ गई है और कहां पे सपोर्ट लेके गई है, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में। यहां पे भी देखो, ये भी कहां पे सपोर्ट लेके गई है, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में। इस वाले को भी देख लो, यहां पे भी आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, ये भी कहां सपोर्ट लेके गई है, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में। लेकिन जो रूल को ध्यान से पढ़ते हैं, वीडियो को एंड तक देखते हैं, वो ट्रैप क्यों नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसके बाद आपको मोमेंटम नहीं मिला। दूसरा, निफ्टी 50 ने इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लिया है 22,500 से, जो कि एक राउंड लेवल है। ये रिजेक्शन कहां से ले रहा है, 21,800 से, जिसका हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। ये रिजेक्शन कहां से ले रहा है, 49,000 से। यानी कि दूसरा रीजन हमारे पास ये भी है, ये राउंड लेवल के पास से रिजेक्शन ले रहे हैं, जो कि हम सिंपल सा डिस्कशन कर रहे थे कि अगर इनसे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। क्या इनसे ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इनसे ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो यानी कि बाइंग साइड तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रीजन भी है। हम वैसे ही हवा हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास रीजन भी है कि बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि ना तो हमें 22,500 का ब्रेकआउट मिल रहा था, ना हमें 49,000 का ब्रेकआउट मिल रहा है, दोनों राउंड लेवल है। दूसरा, ना ही हमें फॉलोअर कैंडल मिल रही थी। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब यहां पे काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या यहीं से नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी ले ले? नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। किसी को नहीं पता होता कि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। हाँ, शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली है, लेकिन कोई आइडिया नहीं होता कि इतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास रूल्स है, सेटअप्स है, उनके अकॉर्डिंग हम चीजें का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट ने आपको ये क्या बना के दे दिया, ट्रेडिंग डे लो। ये आपके पास पहले से था। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो। और क्या था आपके लिए पहले से? ये क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहां पे मार्क करो। यहां पे ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या है? ट्रेडिंग डे लो। यहां पे आ जाओ, यहां पे मार्क करो। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो आप देखो, आपको तीनों का ही ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। भाई, जितनों ने भी कोर्स किया होगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप उन्हें पता होगा। एक बात और मैं यहां पे कंफर्म कर दूं, काफी लोगों के कल कमेंट आ रहे थे कि एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, तो चीज रिजोल्व कर दी गई है। आप दोबारा जाइए, एप्लीकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्रैश की सिचुएशन आ रही थी उसे रिजोल्व कर दिया गया है। आप जाइए दोबारा से, आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यहां पे आपको वन डायरेक्शनल मोमेंटम में देखने को मिला है, काफी बेहतरीन सा आपका प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला यहां पे सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई दिया, और मार्केट प्रीवियस डे लो को निकालते हुए शार्प सेलिंग आपको देता हुआ दिखाई दिया है। वन डायरेक्शनल था, सेटअप काफी सिंपल था, लॉजिक भी काफी सिंपल था। तो ये तो डिस्कशन हो गई कि आज आपको ट्रेड कहां पे अवॉइड करना था या कहां पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना था। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, आइए उन सिचुएशंस को समझते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी है तो मजा भी आने वाला है। क्या मैं एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर दूं? हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना
और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है और ध्यान से आप समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कल क्या डिस्कशन हुआ था कि 0.5 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये 0.6 लेवल वाला काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है, 0.5 वाले लेवल्स पे आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी कि कहां पे 48,275 के अराउंड मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी मजा आया होगा आपको देख के, आज भी वीडियो एंड तक देखिए, आज भी काफी मजा आने वाला है। आइए सबसे पहले हम कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली है, कौन सी 0.382 लेवल की है। एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ओके, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। देखो दोस्त, मैं यहाँ पे एक डिस्कशन और कर दूं, तब तक मैं लाइनें भी ड्रॉ करता रहूंगा, मैं आपको डिस्कशन भी कर दूं। काफी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट गिरना शुरू हो गया, लेकिन अगर आपने मेरी संडे वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था। देखो ये तो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे आ गया। एक बार मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन कर लेता हूँ। वनडे के टाइम फ्रेम में हमने लास्ट क्या डिस्कशन किया था, इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली, ब्रेकडाउन मिला तो आपको मोमेंटम मिल सकता है, नीचे की तरफ इंपोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 48,500, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सा डिस्कशन हुआ था। क्या आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है वनडे के टाइम फ्रेम पे, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट आया, बाउंस लेके गया, सपोर्ट लेके गया, सपोर्ट लेके गया। तो अगर ये आ रहा है तो फिर से सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए यहीं पे हो सकती है। दूसरी चीज भी क्लियर होगी। एक डिस्कशन हमने और किया था कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, ये वाला 48,000 के लेवल वाला काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने आए। फिर यहीं पे एक और सवाल खड़ा हो जाता है, अगर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिला तो क्या हम मान सकते हैं कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई, क्रैश हो गया? बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? जिन्होंने संडे वाली वीडियो देखी होगी उन्हें यहां पे समझ में आएगा कि एक ट्रेंड लाइन यहां पे भी है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वनडे के टाइम फ्रेम की है, मेन है हमारे लिए ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम की, जो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रही है। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा तब हम मान के चलेंगे कि हां मार्केट में क्रैश की सिचुएशन चल रही है। क्या मैं वापस एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं? समझ में आ गई? तो यानी कि यहां से अगर पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, 48,000 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन है। समझ में आ गई? इसे भी ड्रॉ करके रख लेंगे वनडे के टाइम फ्रेम पे। आइए वापस आते हैं और सारी चीजों को यहां पे भी समझने की कोशिश करते हैं। एक और हल्का सा डिस्कशन कर लूं, अगर यहीं से मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया तो 48,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और इसके बाद 49,000 राउंड लेवल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेवल रह सकता है। आइए अब हम आ जाते हैं यहां पे मेन चीज पे, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आपके लिए जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हैं वो कहां पे हो सकती है, 48,680। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सिंपल सा हमारा रूल क्या होता है कि जो ये पिछला स्विंग बन रहा है इसे निकलने देंगे। अगर इसे निकलेगा, यहां तक हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं जानते, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग कर सकते हैं और स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप वहां पे लर्निंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए जो अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है ये 49,169 पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे लिए क्या है 0.236 लेवल का है। लेकिन इस बीच हमें कुछ चीजों पे और ध्यान रखना है, जैसे कि 49,000 का जो भी मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, एक हल्की सी अगर मार्केट को रोकने की कोशिश करी तो इस लेवल पे हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से ऑब्जर्व करो, अप्रैल में भी मार्केट इसी लेवल के पास गया था और गिर गया था। फिर दोबारा से आओ, इस जोन में भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट किया और ये रिजेक्शन भी आपको इसी लेवल से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए 49,000 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का रिजेक्शन भी यहीं पे है, तो वापस आते समय ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए फिर से एक्ट कर सकता है। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रीवियस डे लो को निकलने देना,
47,873 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्या इस बीच कोई और सपोर्ट भी है? बिल्कुल है, 48,000 का राउंड लेवल का। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर 47,302 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। एक बात और ध्यान पे यहां पे समझो, मैं जब भी फिबोनाची का डिस्कशन करता हूं, मैं आपके साथ एक बात जरूर डिस्कस करता हूं कि 0.5 और 0.618 वे लेवल हो सकते हैं जो मार्केट को ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, बाउंस करा सकते हैं। तो अभी मार्केट कहां है? 0.5 पे। तो इसलिए मैंने क्या डिस्कशन किया, अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्केट 0.5 का ब्रेकडाउन दे और 0.6 के पास भी वही शक्ति है या वही पोटेंशियल है जो बाउंस करा सकता है। लेकिन अगर इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि 0.618 का ब्रेकडाउन आपको मिल गया, तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन है ना? तो आपकी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे बनने की पॉसिबिलिटीज है 47,302 पे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, इस वाले केस में क्या करेंगे दोस्तों? अभी हम बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन करेंगे, इसके बाद निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, तब भी हम इस वाले स्विंग पे ही फोकस रखेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा, मैंने कल भी रिपीट करी थी, उससे पहले दिन भी रिपीट करी थी, और उससे पहले भी मैं कई बार रिपीट कर चुका। अगर गैप अप ओपन होती है, मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठ जाए, क्योंकि आप काफी दिनों से ही देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग नेगेटिव मोमेंटम, गैप अप ओपनिंग नेगेटिव मोमेंटम, गैप अप ओपनिंग नेगेटिव मोमेंटम। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी ये सेटअप्स के अकॉर्डिंग मिल रही है। कहीं आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल रहा है, कहीं आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, कहीं आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यानी कि आपके पास ये सेटअप्स है, अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर कोई सेटअप बनता है काम करो, नहीं सेटअप बनता है तो काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शांति से बैठ के मार्केट को देखते रहो। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग बनी तो हम पूरा फोकस कहां पे करेंगे? 48,500 से। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा तो आपको पता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो इसे कहां से नीचे आने देना? 0.5 के लेवल से नीचे आने देना, बल्कि प्रीवियस डे लो से भी नीचे आने देना, तभी नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। क्योंकि मैंने क्या कहा, 0.5 के पास बाउंस कराने की पावर भी है और 0.6 के पास भी पावर है, तो इन पे खास ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, इसका मतलब मार्केट 0.5 के लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ये 47,873 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट रहेगा। उससे पहले एक हल्का सा सपोर्ट 48,000 के अराउंड भी आपके लिए हो सकता है। तो ये डिस्कशन बैंक निफ्टी का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब एक नजर निफ्टी 50 पे डालते हैं। निफ्टी 50 में भी हमने ये सिचुएशन देखी, इनसाइड कैंडल थी, उसका ब्रेकडाउन दिया, इसने भी काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, रिजेक्शन भी ले रहा है 22,500 से। यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी कि अगर ब्रेकडाउन हुआ तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है, और 22,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन भी इसी के आसपास है और साथ में ये राउंड लेवल भी है, ये भी पास में है, तो ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीजों को देखते हैं तो आप देखेंगे ये वाले जोन में मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। क्या यहां पे भी लाइनें ड्रॉ कर दी? मैं सब कुछ देखो, मैं ये पहले से भी ड्रॉ करके रख सकता हूं, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप भी सीखे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कब मैं नीचे से ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, कब मैं ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। काफी लोगों को वही कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, मैं एक बार इसे डिलीट कर दूं। काफी लोग ये सोचेंगे कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर चलने लगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कहां तक जाएगा? तो इसे हाई है हमारे पास, लो है हमारे पास, इसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है? यहां पे हो सकती है, यहां पे हो सकती है, और ये जो 0.618 या 0.5 का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर रिवर्सल आना होगा यहीं से आ जाएगा, नहीं तो अगर इनका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर से हमें एक नई हाई देखने की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। सिंपल सा। नहीं जानते आप कैसे मैंने ड्रॉ किया, तो फिबोनाची पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है। फिलहाल इसे नीचे से हम ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नीचे की तरफ सपोर्ट्स का फाइंड आउट करना है, लेवल्स का। ओके, अब यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं?
हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि 0.5 के लेवल का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या एक बार सारी चीजें ड्रॉ कर लें हम? एक लाइन यहां ड्रॉ करो, ओके, एक लाइन यहां ड्रॉ करो, एक लाइन यहां भी ड्रॉ करो और एक लाइन यहां पे ड्रॉ करो। समझ में आ गई? अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? 0.5 से ऊपर है, ऊपर है तो इस वाले स्विंग को निकलने देना। तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 22,405। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 22,553। लेकिन वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, इस वाली सिचुएशन में आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना, क्योंकि देखो 0.5 से तो नीचे रहेगा तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी? 22,165। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि एक तो बाउंस ये करा सकता है 0.5, एक ये 0.618 बाउंस करा सकता है। अगर दोनों का ही ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 21,995, जो कि कहीं के पास है 22,000 के पास है, जो कि एक राउंड लेवल है। ये हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी अभी डिस्कशन करके आए थे, देख के आए थे। लेकिन अगर यहां पे गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, इस वाले केस में क्या करेंगे? इस वाले केस में भी हम इसी स्विंग पे फोकस रखेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, इसका मतलब 0.5 के लेवल से ऊपर है तो ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है आपको पता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल होने लगा तो 0.5 के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दे तो आप 0.6 के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दे, पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे कर देंगे। अगर प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया तो नीचे की तरफ पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। लेकिन अगर प्रीवियस डे लो के पास गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव चलने लग गया तो 0.5 को ऊपर निकलने देना, उसके बाद कुछ प्लान करना। समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो गई? आइए एक नजर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डाल लेते हैं। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो लॉजिक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं फिबोनाची। ओके, ड्रॉ कर लिया। यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेते हैं हम। सीखो आप भी, इसलिए मैं आपके सामने सारी चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे कि आप काफी लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि ये पता कैसे लगाया, वो पता कैसे लगाया, ये लेवल कहां से आया, वो लेवल कहां से आया। तो इसलिए हम यहीं पे, जिससे आप भी सीखें। अगर सीख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर फिन निफ्टी की हम बात करें, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट कर रहा है, जो हमने 4 पैटर्न का डिस्कशन किया हुआ है। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिला है। दूसरा, इसके जस्ट ऊपर ही 0.382 का लेवल भी है, जो कि लगभग 21,600 के अराउंड है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस रेंज का ब्रेकआउट होने देंगे, फिर आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो जाएगी? 21,798 पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या उससे पहले भी रेजिस्टेंस हो सकता है? बिल्कुल, इस वाले जोन में आपके लिए एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ एक इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रह सकते। मैंने आपको कई बार समझाया है, हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, ट्रेंड लाइन भी देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, सप्लाई जोन भी देखना है, डिमांड जोन भी देखना है। सारी चीजों पे नजर रखोगे तो अपॉर्चुनिटीज बनती हुई आपको दिखाई देगी। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो फिर से हम इसी रेंज को फॉलो करेंगे, इस रेंज का ब्रेकडाउन होने देंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा? 0.5 वाला, जो कि 21,418 है। ये तो बाउंस यही करा देगा, नहीं करा पाया, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए 21,244 है, ये बाउंस करा सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको कम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। फिर मार्केट उसी ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने आ सकता है, जो ट्रेंड लाइन का हमने डिस्कशन किया था आपके लिए, जो मैंने आपको दिखाया भी था। समझ में आ गई दोस्तों? अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।